नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से सेवानिवृत्त सहायक अभियंता हूँ। आज मैं बात करूँगा होम लोन के संबंध में। जो लोग होम लोन लेना चाहते हैं, चाहे वो नौकरी वाले लोग हों या जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, उनमें से कोई आदमी होम लोन लेना चाह रहा है, तो इन दोनों कैटेगरी के लिए मैं बात करूँगा। होम लोन के लिए, नौकरी वालों के लिए भी और बिजनेस वालों के लिए पहले बिंदु पर। और बिंदु संख्या 2 में बात करूंगा, क्या आपको अगर किसी बैंक ने होम लोन दे दिया है तो इसका सीधा मतलब ये है कि क्या वो प्रॉपर्टी वैध हो गई है या होम लोन मिलने के बाद भी प्रॉपर्टी अवैध हो सकती है। अगर प्रॉपर्टी उसके बाद भी अवैध हो सकती है तो क्यों हो सकती है? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूजन रहता है, ये सवाल रहता है कि सर मुझे तो बैंक से लोन मिल गया है, तो अब तो ये प्रॉपर्टी वैध ही होगी, क्या इसमें भी अवैध होने की कोई गुंजाइश है? क्या ये अवैध हो सकती है? तो इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बात करते हैं कि होम लोन लेने के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज ज़रूरी होते हैं और होम लोन कैसे मिलता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी मार्च का महीना चल रहा है। कई विकास प्राधिकरणों ने अपनी योजनाएं निकाली हुई हैं, कुछ अभी निकट भविष्य में निकालने वाले हैं, या कई प्राइवेट बिल्डर्स जिनके लेआउट पास है वहां से आप प्लॉट्स या मकान खरीद सकते हैं। तो मार्च के महीने में बैंक्स भी प्रमोट करते हैं होम लोन को, और काफ़ी जो यूजर्स हैं, जो कंज्यूमर या मकान खरीदना चाह रहे हैं, वो लोग भी होम लोन की तलाश में रहते हैं। इस वीडियो में मैं दोनों तरह के लोगों के लिए बात करूंगा। जो लोग नौकरी वाले हैं उनको होम लोन के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको होम लोन के लिए कौन कौन से अतिरिक्त दस्तावेज चाहिए। सीधा सा सिद्धांत है दोस्तों, अगर आप बैंक के पास जाते हैं, चाहे आप अकाउंट खोलने जाएं या होम लोन के लिए या किसी और भी लोन के लिए अगर आप बैंक के पास जाते हैं, तो बैंक आपसे 2 सवाल पूछता है। सबसे पहले कि आप कौन हैं और आप कहाँ रहते हैं। तो इन दोनों सवालों के उत्तर देने के लिए आपको वांछित दस्तावेज चाहिए कि आप कौन हैं, मतलब आपकी आईडी चाहिए। इस आईडी में आपको आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी हो सकती है, आपका पासपोर्ट हो सकता है, या ड्राइविंग लाइसेंस भी आपका आईडी के रूप में काम करेगा। इसके अलावा राशन कार्ड है, या पिछले 2-3 महीने का बिजली का बिल, पानी का बिल या गैस बिल की कॉपी आपके आईडी के रूप में और एड्रेस प्रूफ के रूप में आवश्यक दस्तावेज के रूप में मांगी जा सकती है। और ये आपके आप कौन हैं और आप कहाँ रहते हैं, इन दोनों सवालों का जवाब आपसे बैंक इन दस्तावेजों के माध्यम से पूरा करता है। तो पहला जो दस्तावेज का पटल है वो यही है कि आप कौन हैं और आप कहाँ रहते हैं। इनके लिए जो आवश्यक दस्तावेज थे मैंने आपको बता दिए। अब दूसरे चरण में आपको बैंक ये कहता है कि आप होम लोन लेने जा रहे हैं या कोई अन्य लोन लेने जा रहे हैं, तो आप इसको कैसे हमें चुकाएंगे। दूसरा सवाल बैंक का ये रहता है। तो इसके लिए आपकी इनकम क्या है, उसके दस्तावेज आपसे मांगता है। तो नौकरी वाले जो लोग हैं उनके लिए इनकम के दस्तावेज के रूप में पिछले 3 से 6 महीने की सैलरी स्लिप बैंक आपसे मांगेगा, और पिछले 6 महीने का बैंक का स्टेटमेंट आपसे मांगेगा। इसके अलावा पिछले 2-3 साल का फॉर्म 16 या इनकम रिटर्न सर्टिफिकेट ITR की कॉपी भी आपसे मांगेगा। इसके अलावा अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं सरकारी विभाग में या किसी कंपनी में, तो उस कंपनी द्वारा निर्गत किया हुआ आपकी नियुक्ति पत्र और अनुभव प्रमाण पत्र के रूप में आपकी नौकरी के संबंध में दस्तावेज और आपकी इनकम के संबंध में ये दस्तावेज आपसे बैंक मांगता है। अब बात करते हैं जो लोग बिजनेस कर रहे हैं। तो बिजनेस वाले लोगों से भी बैंक ये पूछता है कि भाई आपका क्या बिजनेस है और आप हमारे बैंक के लोन को कैसे चुकता करेंगे। इसके लिए वो उनसे भी कुछ प्रमाण मांगता है, कुछ दस्तावेज मांगता है। इन दस्तावेजों में पिछले 3 साल का जो ITR है उसकी कॉपी बैंक आपसे मांगता है अगर आप बिजनेस कर रहे हैं। बैंक स्टेटमेंट मांगता है पिछले 12 महीने का या 1 साल का। इसके अलावा अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या GST का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी आपसे बैंक मांगता है। इसके अलावा बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस का स्टेटमेंट भी आपसे मांगता है, जो आपके बिजनेस को प्रूफ करता है कि आपका बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है। अगर आपका बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है
तभी बैंक आपको लोन देगा, क्योंकि उस बैंक को भी आपसे ये जानना आवश्यक होता है कि आप हमारे द्वारा दिए गए लोन को वापस जब करेंगे तो आपकी इनकम उसके अनुसार है या नहीं है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के दस्तावेज ये प्रमाणित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं कि आप हमारा बैंक का लोन वापस कर देंगे या नहीं कर देंगे। तो ये बात थी बिजनेस करने वाले लोगों से बैंक बिजनेस से होने वाली इनकम के संबंध में कौन कौन से प्रमाण पत्र या दस्तावेज आपसे मांग सकता है। इसके बाद बैंक आपसे पूछता है कि आप जो प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं उस प्रॉपर्टी से जुड़े हुए दस्तावेज भी आप हमें दिखाइए। तो अगर आप किसी सरकारी विभाग से, जैसे किसी विकास प्राधिकरण से, नगर निगम से, यूपी सीडा से या किसी अन्य ऐसे विभाग से जो सरकार का विभाग है और आपको प्रॉपर्टी कोई प्लॉट या मकान बेच रहा है, तो उस केस में बैंक आपसे अलॉटमेंट लेटर मांगेगा या एग्रीमेंट टू सेल मांगेगा, बिक्री अनुबंध की कॉपी मांगेगा, और स्टाम्प ड्यूटी में और रजिस्ट्रेशन में कितना पैसा लगेगा ये भी आपसे मांगेगा। इसके संबंध में लिखित सूचना या प्रमाण आपसे मांगेगा। इसके अलावा जो विक्रेता कोई विभाग है तो उस विक्रेता विभाग का उस पर मालिकाना हक है या नहीं है, इस संबंध में वो जो अलॉटमेंट लेटर है उससे वो प्रमाणित माना जाएगा। और अगर विक्रेता कोई इंडिविजुअल है, कोई व्यक्ति विशेष है, तो बैंक आपसे उस विक्रेता के हक में मालिकाना हक उस प्रॉपर्टी का सिद्ध हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस संबंध में मालिकाना हक के दस्तावेज आपसे विक्रेता के हक में मालिकाना सिद्ध होना चाहिए, क्योंकि जब विक्रेता का मालिकाना सिद्ध हो जाएगा तभी वो आपको उस प्रॉपर्टी को बेच पाएगा। तो मालिकाना हक का प्रमाण पत्र चाहिए। इसके अलावा उस बिक्री किए जाने वाले घर का नक्शा भी बैंक आपसे मांगेगा। घर अगर बना हुआ है तो उसका नक्शा संबंधित अथॉरिटी से या संबंधित विकास प्राधिकरण से, संबंधित रेगुलेटर से, जो भी सक्षम प्राधिकारी है वहाँ से वो पास हुआ है या नहीं हुआ है। और अगर इंडिविजुअल कोई मकान है तो वह उस मकान का नक्शा पूर्व में पास था या नहीं पास था। ऐसा तो नहीं है कि वो मकान वैध ना हो, अवैध रूप से निर्मित किया गया हो जिसमें बाद में कार्रवाई हो सकती हो और उसको जो अथॉरिटी है वो तोड़ दे। तो इन सब बातों के प्रमाण के लिए बैंक आपसे स्वीकृत मानचित्र की कॉपी, बने हुए मकान के लिए, और अगर खाली प्लॉट है, निर्माण अभी आपको नहीं करना है, तो उसके जो लीगल होने का प्रमाण है वो आपसे मांगेगा कि अगर प्लॉट खाली है, बना हुआ मकान नहीं है, तो उस प्लॉटिंग किए हुए लेआउट का, जिसमें वो प्लॉट स्थित है, उसके लेआउट पास है या नहीं है। किसी अथॉरिटी से उसका लेआउट पास होगा तभी बैंक आपको उस पर लोन देगा। इसके अलावा कोई अगर उस बने हुए मकान के रूप में है तो उसकी जो संपत्ति कर है उसकी रसीद आपसे मांगेगा। सरकार ने भी एक आदेश किया हुआ है जिसमें सभी बैंकों को ये निर्देश दिए गए हैं कि जिन संपत्तियों के, चाहे वो प्लॉट्स हों या बने हुए मकान हों, जिन संपत्तियों के नक्शे संबंधित प्राधिकारी से पास होंगे उन्हीं संपत्तियों पर बैंक को लोन करना पड़ेगा। या बिना नक्शा पास किए या बिना वैध मकान पर कोई अगर बैंक लोन करता है तो बैंक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी। बल्कि उस निर्देश में ये कहा गया है कि ऐसी संपत्तियां जिनके नक्शे पास नहीं है या लेआउट पास नहीं है, भवन बना हुआ तो स्वीकृत मानचित्र के अनुसार नहीं बना हुआ, वैध रूप से नहीं बना हुआ है, तो उस पर किसी तरह का भी होम लोन बैंकों द्वारा निर्गत ना किया जाए। इसलिए उस प्रॉपर्टी का नक्शा पास होना बेहद ज़रूरी है जो आप खरीदने जा रहे हैं, अगर बना हुआ मकान है। और अगर खाली प्लॉट है तो उसका लेआउट पास होना चाहिए। अगर किसी प्राधिकरण से आवंटित हो रहा तो प्राधिकरण का लेआउट पास होता है, उसके बाद ही अलॉटमेंट होता है। और प्राइवेट डेवलपर का है तो उस डेवलपर का लेआउट पास होना चाहिए और रेरा में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी वो बिक्री के लिए तैयार होता है प्लॉट। इन सभी बातों के पूर्ण होने के बाद ही बैंक आपको लोन देगा। इसके अलावा बैंक द्वारा होम लोन दिए जाने की फॉर्मेलिटी पूरी किए जाने के लिए कुछ और दस्तावेज भी वांछित होते हैं, जैसे कि बैंक आपसे पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ्स मांगेगा। जो आपकी लोन एप्लीकेशन होगी उस पर फोटोग्राफ्स लगेंगे। गारंटर के दस्तावेज, अगर कोई गारंटर है बीच में, अगर प्राइवेट किसी से ले रहे हैं तो उसमें गारंटर की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए भी जो उसकी आईडी है और एड्रेस प्रूफ है कि आप कौन हैं और आप कहाँ रहते हैं, इन दोनों दस्तावेजों की ज़रूरत आपके गारंटर के लिए भी होगी। और अगर बैंक की कोई प्रोसेसिंग फ़ीस है तो उस प्रोसेसिंग फ़ीस का बैंक आपसे एडवांस में चेक भी लेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने अभी तक आपको ये बताया कि बैंक लोन
नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए अगर लेना तो कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, और अगर बिजनेस वाले लोग बैंक लोन लेना चाह रहे हैं, होम लोन लेना चाह रहे हैं, तो आपको कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। दोस्तों अब मैं बात करूंगा कि अगर बैंक ने किसी प्रॉपर्टी पर लोन दे दिया है या लोन देने के लिए हाँ कर रहा है, क्योंकि काफ़ी हमारे व्यूअर सवाल करते हैं कि सर बैंक से लोन हो रहा तो आपका प्रॉपर्टी सही होगी, तो इस सवाल का जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बैंकों को सरकार द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी अवैध प्रॉपर्टी पर जिसका नक्शा पास नहीं है बैंक लोन नहीं देगा। लेकिन इसके बाद भी कुछ प्राइवेट बैंक्स अब भी, या जो आदेश अभी हुआ इसके पहले बैंक द्वारा कुछ ऐसी संपत्तियों पर भी बैंक लोन दिए गए हैं, होम लोन दिए गए हैं जिनके नक्शे पास नहीं थे और प्रॉपर्टी पूरी तरह से अवैध थी, जिनको कि ध्वस्त भी कर दिया गया है। कई मामले ऐसे भी हैं जिनके बैंक लोन होने के बाद ही उन प्रॉपर्टीज को ध्वस्त किया जा चुका है। ऐसे ही कई मामले गाजियाबाद के और नोएडा बॉर्डर के सावेरी इलाके में आप देख सकते हैं। मैंने इस संबंध में एक वीडियो भी बनाया हुआ है, जिस वीडियो का टाइटल है बैंक से लोन लिया है तो फिर प्रॉपर्टी अवैध कैसे। अगर आप देखना चाह रहे हैं तो ये वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का नाम है टिप्स टू परचेज लीगल प्रॉपर्टी। टिप्स टू परचेज लीगल प्रॉपर्टी वाली प्लेलिस्ट आप खोलेंगे, उसके अंदर आपको ये वीडियो मिल जाएगा, बैंक से लोन लिया है तो फिर प्रॉपर्टी अवैध कैसे। इस वीडियो में विस्तार से बताया गया है कि सावेरी क्षेत्र में कई करोड़ रुपए बैंक से लोन लेने के बाद भी वो कॉलोनी अवैध थी या वो फ्लैट्स अवैध थे, और नोएडा प्राधिकरण ने और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने उन भवनों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। और जिन बैंकों ने उस पर लोन किया था उन बैंकों के विरुद्ध, उनके कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई चल रही है, जिन कर्मचारियों ने उन लोन को स्वीकृत किया था। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस सवाल का जवाब कि बैंक से लोन मिल गया तो क्या प्रॉपर्टी वैध है, मेरा इसका उत्तर ये है कि बैंक से लोन मिलने का प्रॉपर्टी के अवैध होने या वैध होने से सीधा कोई संबंध नहीं है। हालांकि बैंकों को निर्देश है कि वो केवल वैध प्रॉपर्टी या जिनके नक्शे पास है उन्हीं पर लोन दें, लेकिन ऐसा पालन नहीं हो रहा है। बैंक कुछ मामलों में अवैध प्रॉपर्टी पर या जिनके नक्शे पास नहीं है उन पर भी लोन दे रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि बैंक अगर आपको लोन दे रहा है, इसका सीधा मतलब ये नहीं कि प्रॉपर्टी पूरी तरह से वैध है। प्रॉपर्टी वैध होने के लिए आपको उस प्रॉपर्टी का नक्शा पास होना चाहिए, रेरा में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसके बाद ही वो प्रॉपर्टी वैध होती है। बैंक लोन से प्रॉपर्टी वैध होने का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। दोस्तों इस सूचना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर फिर आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार।